हेलो दोस्तों, मैं प्रेम स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। जहां आज हम जानेंगे क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल। जहां पहला न्यूमेरिकल है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। सबसे पहले ये नोट करना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है और हम जानते हैं कि 1 बिलियन में जो कम मात्रा में होता है उसे हम बिले बोलते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे बिलायक बोलते हैं। तो 9 ग्राम क्या है हमारे पास? 9 ग्राम है हमारे पास बिले। तो 9 ग्राम क्या दिया हुआ है? 9 ग्राम दिया हुआ है बिले का द्रव्यमान या फिर बिले का भार। तो हम कह देंगे स्मॉल डब्लू हमें दिया हुआ है 9 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम यानी कैपिटल डब्लू हमें कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। जल में घोलने पर हिमांक में इतनी कमी आती है, कितनी? 0.93 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है? 0.93 डिग्री सेल्सियस। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? वो के एफ पूछ रहा है। अब के एफ पूछा है, अगर फॉर्मूला देखोगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां डेल्टा टी एफ हिमांक में कमी को दर्शाता है, के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू बिले का द्रव्यमान, स्मॉल एम बिले का मोलर द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू बिलायक का द्रव्यमान। तो आपने नोट किया होगा के एफ निकालना है, यहाँ पर क्या नहीं है? एम नहीं है, बिले का मोलर द्रव्यमान। एम कैसे निकालेंगे? जिस भी बिले को हम बिलायक में घोल रहे हैं उस बिले को देखो, ग्लूकोज को घोल रहे हैं ना, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखो, बिले, यानी कि हम कह सकते हैं ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं, का मोलर द्रव्यमान इक्वल। कैसे निकालते हैं मोलर द्रव्यमान? पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो C6 इंटू सी के कितना होता है परमाणु भार? 12 प्लस H पे 1 इंटू 12 प्लस O पर 16 इंटू 6, 72 प्लस 12 96, 180। कितना आ गया? 180। ये हमें मिल चुका है। अब हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है और आंसर हमें मिलने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो हमें क्या निकालना है? के एफ निकालना है। वैल्यू रख लेते हैं फॉर्मूले में, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है? 0.93। के एफ फाइंड करना है, स्मॉल डब्ल्यू 9 इंटू 1000, स्मॉल एम 180, कैपिटल डब्ल्यू 100। इस 2 की तरह मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? के एफ आ गया हमारे पास 1.86। नेक्स्ट है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक के एफ यानी 1.86 दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखो क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट डाउन करो और क्या फाइंड करना है उसको लिखो। तो हमें दिया हुआ है 7.5 पदार्थ को घोला जाता है, यानी कि हमें स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 7.5 ग्राम। उसके बाद नोट करो कि कैपिटल डब्ल्यू कितना है? कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है 75 ग्राम, ये 7.5 है। हिमांक में कमी बोलेंगे तो डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है? डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है 1.2। उसके बाद पदार्थ का अणुभार, यानी कि हमें निकालना है एम, या मोलर द्रव्यमान भी बोल सकता है। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक कितना दिया हुआ है? के एफ कितना दिया हुआ है? 1.86। तो सिंपल सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल्टा टी एफ हमारे पास है, हाँ है 1.2। के एफ है हमारे पास, हाँ है। स्मॉल डब्ल्यू 7.5 इंटू 1000
एम कितना है, एम तो पूछा है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 75। सोल्व करते हैं, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, कितने पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा लो। अब होगा क्या, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 75 से 75 कैंसिल हो गया। एम को अगर इधर मल्टीप्लाई में भेजोगे तो m इंटू 1.2 इक्वल आ जाएगा 1.86, सॉरी पॉइंट तो हट चुके हैं, 186। तो m इक्वल आ जाएगा 186 डिवाइड बाय 1.2। इसे सोल्व कर लेते हैं, 6×3 = 18, 6×6 ऊपर जीरो हो जाएगा, 6×2 = 12। अब इसको कट करेंगे तो 2×1 = 2, 2×5 = 10, 2×5 = 10। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 155। नेक्स्ट है 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर इसके क्वथनांक में 0.34 की वृद्धि हुई है। वो हिमांक वाला था, ये क्वथनांक वाला है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले तो जो दिया है उसको नोट करते हैं। हमें ग्लूकोज दिया हुआ है कितना, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। इसके क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई है, 0.34 की। अब ये क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है डेल्टा टी। अब यहाँ पर क्वथनांक की बात कर रहा है तो हमें ध्यान देना होगा, क्वथनांक की बात कर रहा है यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा था, वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे बी, डेल्टा टी भी मिल जाएगा। डेल्टा टी भी कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 0.34। अब उसके बाद नोट करो कि जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात कर रहा है वो, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे के बी। और क्या क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, और तो नहीं है। अब फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमने डेल्टा टी, वहां पर एफ था तो यहाँ लिख लेंगे बी, वहां के एफ था तो बी लिख लेंगे, इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद डेल्टा टी भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.34। के बी कितना दिया हुआ है, के बी पूछा हुआ है, के बी स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 6 ग्राम इंटू 1000। अच्छा एम नहीं पता, पर ग्लूकोज की बात कर रहा है। अभी हमने निकाला था ग्लूकोज का, तो मोलर द्रव्यमान आया था वो 180 आया था, तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं यहाँ पर। और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 50। इसको सोल्व कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, ऊपर से ये 2, और इसको सोल्व करेंगे तो 0.17, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3×7=21, और 3×3 = 2, हमारे पास हासिल 5। ठीक है नहीं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, के भी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट के बाद था तो 0.51।